इजराइल पर फिलिस्तीन के आतंकी संगठन हमास के हमले पर दुनिया भर से प्रतिक्रियाएं सामने आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत दुनिया के तमाम बड़े नेताओं ने इजराइल से समर्थन किया है। पीएम मोदी ने तो इस हमले को आतंकवादी हमला बताया है और कहा है कि इस मुश्किल वक्त में भारत इजराइल के साथ है। इजराइल पर हमास के हमले से यूक्रेन युद्ध के बाद जंग का एक नया मोर्चा खुल गया है और एक बार फिर दुनिया दो खेमों में बटी नजर आ रही है। भारत और इजराइल की दोस्ती जग जाहिर है, लिहाजा संकट की इस घड़ी में भारत इजराइल के साथ खड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि इजराइल में आतंकवादी हमलों की खबर से गहरा सदमा लगा है। हमारी संवेदनाएं और प्रार्थनाएं निर्दोष पीड़ितों और उनके परिवारों के साथ हैं। हम इस कठिन समय में इजराइल के साथ एकजुटता से खड़े हैं। इस पोस्ट के जरिए पीएम मोदी ने दो अहम संदेश देने की कोशिश की। पहला, इजराइल पर जो हमला हुआ वो आतंकी हमला है, यानी भारत ने इजराइल पर हमले को आतंकवादी हमला बताकर ये संदेश दिया है कि हमास एक आतंकवादी संगठन है। पीएम ने ये भी कहा कि इस मुश्किल घड़ी में भारत इजराइल के साथ है। मतलब साफ है कि आज का भारत अरब देशों के दबाव में नहीं आएगा और खुलकर इजराइल का साथ देगा। दरअसल भारत और इजराइल की दोस्ती काफी पुरानी है। पीएम मोदी के कार्यकाल में तो दोनों देश और ज्यादा करीब आए हैं। आतंकवाद से निपटने और तकनीकी विकास के क्षेत्र में दोनों देश साथ मिलकर काम कर रहे हैं। इसीलिए पीएम मोदी की तरफ से मिले समर्थन पर भारत में इजराइल के काउंसिल जनरल काफी खुश दिखे। I reacted to the post of Prime Minister Modi ji. If there is something that make me happy today a little bit, was to read the clear voice of one of the most important leader of the world, Prime Minister Modi ji. इस बीच इजराइल पर आतंकी हमले के बाद अब दुनिया के दो ध्रुवों में बंटने का खतरा बढ़ गया है। पश्चिमी देश और भारत जहां इजराइल के साथ खड़े हैं, वहीं कई मुस्लिम देश हमास के समर्थन में उतर आए हैं। दरअसल इजराइल और अमेरिका एक दूसरे के सहयोगी हैं, इसलिए अमेरिका ने साफ कह दिया है कि वो इजराइल के साथ खड़ा है। फ्रांस ने भी इजराइल पर हुए हमले को आतंकी हमला करार दिया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने कहा कि वो पीड़ितों के साथ खड़े हैं। ब्रिटेन ने भी इजराइल पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और इजराइल को हर तरफ की मदद का भरोसा दिया। संयुक्त अरब अमीरात भी इजराइल के साथ दिखा। उसने हमास से तुरंत हमला बंद करने को कहा। हालांकि यूएई को छोड़कर कई खाड़ी देश हमास के साथ खड़े दिखे। इस्लामिक देश ईरान ने हमास के हमले का समर्थन किया। ईरान और इजराइल में दुश्मनी है, इसीलिए ईरान हमास के साथ है। इजराइल ने हमास के हमले के पीछे ईरान का हाथ होने का आरोप भी लगाया है। खाड़ी देश ओमान ने हमले को इजराइल के अतिक्रमण का परिणाम बताया है। ओमान भी इस्लामिक देश है और हमास और फिलिस्तीन का समर्थन करता है। वहीं कतर ने हमास के हमले के लिए इजराइल को ही जिम्मेदार ठहरा दिया। कतर भी इजराइल विरोधी रहा है। इस मामले पर पाकिस्तान भी दबे सुर से इजराइल का विरोध करता दिखा। उसने शांति की स्थापना के साथ 1967 से पहले की सीमाओं के आधार पर अल कुदस अल शरीफ को राजधानी बनाने और फिलिस्तीन राज्य की स्थापना की वकालत की। हालांकि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ खुलकर हमास के हमले को जायज ठहराते दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि शांति, न्याय और समृद्धि के लिए हमला जरूरी है। शहबाज ने तो ये भी कहा कि फिलिस्तीन को उसके हक से रोकेंगे तो यही होगा। इस बीच तुर्की ने इजराइल और फिलिस्तीन के बीच मध्यस्थता करने की पेशकश की है। तुर्की के विदेश मंत्रालय ने कहा कि हिंसा और तनाव से किसी को भी फायदा नहीं होने वाला है। उसने कहा कि वो संघर्ष के व्यापक होने से पहले टकराव कम करने में हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।